हेलो गाइस, मैं हूं सोहेल सर, एक्सेल एकेडमी से। आज हम बात करते हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की। कल की जो एग्जाम है हमारी 3 मार्च की, उसके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब सबके दिमाग में चल रहा होगा कि बहुत लेट आईएमपी वगैरह दे रहा है, तो जो चैनल थी यूट्यूब की लास्ट, ओके, वो डिलीट हो गई है कुछ रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से अभी तक कोई वीडियो बना नहीं पा रहे थे, सब वीडियो लेट आ रही थी। ओके, और अब नवी चैनल है तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो बहुत लेट हो गया, मैं खुद जानता हूँ, बट अब करके आ सकते हैं उसके अलावा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, लेट करे बिना बिल्कुल भी। तो सेक्शन डी के अंदर 4 चैप्टर में से तुम्हारे करना है। 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, 17 चैप्टर और 21 चैप्टर। ओके, अब 5 चैप्टर के अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 चैप्टर के अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे, 17 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे और 21 नंबर के चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा। ओके, टोटल मिला के 7 क्वेश्चन है। 47 to 54 नंबर तक के क्वेश्चन पूछाएंगे, जिसमें जो 54 नंबर का क्वेश्चन होगा वो नक्शा पूर्ति का होगा। ओके, टोटल 20 मार्क्स है। अब यहाँ पे नहीं, अब इसके जो क्वेश्चन करने के वो कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुन लो क्लियर, कि भाई अभी 21 नहीं करना है, क्योंकि लास्ट लास्ट टाइम है, एक दिन बाद तो एग्जाम है, तो एक दिन है, तो 5 कर लो, 10 कर लो और 17 कर लो, सेक्शन डी कवर हो जाएगा। अभी भी इनमें से कोई एक चैप्टर स्किप करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि टोटल तुम्हारे कितने क्वेश्चन लिखने हैं, 5 क्वेश्चन लिखना है। तो कोई 2 चैप्टर को एकदम प्रॉपर कर लो और एक नक्शा पूर्ति कर लो। समझ में आ रहा है? यानी कि 5 पूरे हो गए तो 20 मार्क्स इधर से कंप्लीट हो गए। चलो अब हम आगे जाते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। सेक्शन डी, चैप्टर नंबर 5। ओके, जैसे कि मैंने बोला, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे रीति चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन बता रहा हूँ। 47 नंबर पे, 48 नंबर पे, बोर्ड के अंदर 47 नंबर का क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। और उसमें भी ये क्वेश्चन में से 99.9999 इन लोगों ने पूछाएगा। प्राचीन भारत નું धातु विद्याમાં प्रधान जણાવો, ऐसा पूछ सकते हैं। ओके, ये 6 क्वेश्चन करने, 6 में से 2 आने के फुल चांस, ज्यादा मेहनत नहीं बता रहा हूँ, 6। उसमें भी मैं बोल रहा हूँ, एक तुम्हारे को गणित शास्त्र, यूं समझ लो 50 स्टार दे रहा हूँ कि भाई गणित शास्त्र पूछाने का। अब ये डायरेक्ट यूं भी पूछे, भाई आर्यभट्टे करेली शोध विषय नोंधो लखो गणित शास्त्रमा, यूं भी बोले आर्यभट्ट गणित शास्त्र ना पिता केम केवाय छे, यूं भी पूछा है, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछे, पर गणित शास्त्र पूछाने के चांस ये बार बहुत ज्यादा है। ओके, उसके बाद में तुम्हारे को ये ज्योतिष शास्त्र કેટલા વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે ये पूछ सकते हैं। तो इसको मैं दे रहा हूँ 20 स्टार, फुल चांस हो ना पूछाने के। और एक ये कर लो, चलो इसको भी 20 स्टार। भाई क्वेश्चन देख लो एक बार, इजी है, वास्तुशास्त्र भी करके रखना भाई, पूछा सकता है पूरी तैयारी के साथ। ये करने तो 6 तुम्हारे, बट ये 3 जो मैंने करे हैं, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। ओके, साइड में हटाऊं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। भाई ये 3 भी मैंने क्यों कराई, क्योंकि बहुत लेट आईएमपी दे रहे हैं हम, चैनल डिलीट हो गया पहले बताया, उसकी वजह से तो लेट दे रहे हैं, इसके लिए ये मोस्ट मोस्ट आईएमपी दी। और जिसको भी आईएमपी पे भरोसा ना हो तो लास्ट ही मैक्स का पेपर गया है, आईएमपी दी थी, वीडियो ओपन कर लो, जाके चेक कर लो वीडियो अपलोड कब करी थी, और पेपर में मैच कर लो, पता चल जाएगा कि कितनी आईएमपी सही पड़ी है। ओके, तो कर लेना, तुम्हारे काम की है। सेक्शन डी, चैप्टर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 49 और 50, 2 क्वेश्चन पूछाएंगे चैप्टर नंबर 10 में से। उसमें भी एक चीज बता रहा हूं कि भाई जो 49 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, इस पे एक ड्राइंग देने के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कि भाई एक तुम्हारे को ड्राइंग दी हो, क्या चीज की ड्राइंग दी हो है, तो एक पाक की ड्राइंग दी हो, जैसे डांगर का दे दिया या तो गेहूं का दे दिया, कोई भी एक पाक की ड्राइंग दे दी हो, कौन से नंबर पे, 49 पे। मेरा जहां तक मानना है 49 पे ये बार ड्राइंग होगी।
और ड्राइंग होगी उसके अंदर कोई ना कोई पार्क का एक फोटो होगा और उसके बारे में क्वेश्चन करे होगे। तो ज्यादा पार्क भी नहीं है, 3-4 पार्क है मोस्टली जो पूछाते, तो जाके पढ़ लो, डांगर हुआ, गम हुआ, ये सब पढ़ लो, हो जाएगा। फिर आता है 50 नंबर का क्वेश्चन। अब इधर अलग अलग क्वेश्चन मैंने दिए। भारत में कृषि क्षेत्र થયેલ સરકાર સુધારા જણાવો। मोस्ट आईएमपी। ओके। उसके बाद કયા કારણોસર ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્ર પૂરતો વિકાસ સાધી શકાયો નથી। भाई ये बार आने के चांस बहुत बहुत ज्यादा इसके। फिर हरियाली क्रांति, ये तो पूछाता ही है, समझ में आया। तो ये भी पूछा सकता है, भारत में अर्थतंत्र में कृषि નું योगदान, तो ये भी पूछाता है। तो इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो चैप्टर नंबर 10 को सेक्शन डी के लिए छोड़ने जैसा नहीं है, कि स्किप तो नहीं कर सकते हो। चैप्टर नंबर 10 तो तुम्हारे करना ही है, और उसमें भी ये जो सवाल है इसमें से पेपर में ना हो ऐसा बन ही नहीं सकता, तो ये तो कर ही लो। इसमें से मेरे अंदाजे, मेरे को जो लग रहा है कि ये बात पूछाएगा ही, तो उसके अंदर मेरे को लग रहा है एक तो भारत में ये कृषि क्षेत्र थયેલા संस्थागत सुधारा, इसको मैं 20 स्टार दे रहा हूँ। ओके। फिर दूसरा, भारतना भारत में अर्थतंत्र में कृषि નું योगदान, ये भी पूछा सकता है, इसको भी 20 स्टार। और एक इसको दे रहा हूँ 10 स्टार। तो 3 तो एकदम पक्के रखना। और 49 पे तो मैंने पहले ही बोल दिया क्या, कि एक ड्राइंग पूछाएगी और ड्राइंग में से क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई पार्क का। साइड में जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 17। ओके। क्वेश्चन नंबर 51 पूछाएगा, 52 पूछाएगा। अब 51 जैसे કે બેરોજગારી ઘટાડવાના પ્રયાસ રૂપે સરકારી યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો સમજાવો, एक ये सवाल पूछा सकता है। मनरेगा विषय माहिती आपको बहुत बार पूछा चुका है, तो तुम्हारे को अंदाजा होगा ही भाई। फिर बेरोजगारी એટલે શું, કારણો અને તેની અસરો જણાવો, ये भी पूछा सकता है। फिर ભારતમાં ગરીબીના મૂળિયા શહેરો કરતા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખૂબ જ ઊંડા, તે માટે જવાબદાર કારણ કયા કયા છે, ये पूछाने के चांस है ये बात। ओके। फिर जो भारत में बेरोजगारी ઘટાડવી છે તો શ્રમ શક્તિનું યોગ્ય આયોજન શ્રેષ્ઠ પુરવાર થઈ શકે છે કેવી રીતે, ये भी पूछा सकता है। तो अब मैं तुम्हारे को 6 क्वेश्चन दिए, 2, 2, 4 और 6, उसमें से 2 पूछाएंगे, 51 और 52, ये 6 में से, जिसमें से मैं मेरे अंदाजे मेरे को जो लग रहा है कि कौन से पूछा सकते हैं, मैं वो बता दे रहा हूँ तुम्हारे को, कि भाई इसकी तो तैयारी कर ही लेनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले एक ये बेरोजगारी घटाड़वाना जो सरकारी योजना ने कार्यक्रम है, ये कर लेना, इसको मैं 10 स्टार दे रहा हूँ। ओके। फिर मनरेगा तो कर ही लेना ना, क्योंकि ये सेक्शन डी नहीं तो सी में पूछा जाएगा, बाकी पूछाएगा, तो ये तो कर ही लेना। फिर इसके भी चांस है, मैंने अभी जो बोला कि भाई इसके भी चांस है, इसको मैं 7 स्टार दे रहा हूँ, देखिए कर लेना। और ये कर 10 स्टार। तो ये 3 तो तुम्हारे पहले ही करने हैं, सबसे पहले करने हैं 3 तो। ओके। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, कि जैसे कि मैंने अभी अभी ये तीसरा चैप्टर है, जिनमें से 2-2 क्वेश्चन मैंने बताया कि ये तुम्हारे कर लेने हैं। तो 17 चैप्टर लास्ट टाइम गरीबी में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, तो ये बार पूरे पूरे चांस है, पूरे पूरे के बेरोजगारी से रिलेटेड कोई सवाल पूछा। हाँ, एक सवाल ये करके रखना, कौन सा, वो गरीबी रेखा नीचे जीवता लोगों ना लक्षण। ओके। तो ये कर लेना, एक सवाल ये तो साइड में करके रखना, तो पूछा सकता है, उसके चांस है। ओके। और बाकी ये तुम कर ही लो, मैं साइड में हटिया रहा हूँ, तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। सेक्शन डी चैप्टर नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 53, 4 ही सवाल दे रहा हूँ, ये 4 में से एक सवाल होगा। ओके। जैसे भ्रष्टाचार એટલે શું, ભ્રષ્ટાચાર નાથવાના સરકારી પ્રયાસો જણાવો, ये पूछ सकते हैं। बाल श्रमिकों की मांग વધુ હોવાના કારણો જણાવી તેને અટકાવવાના ઉપાયો જણાવો, ये पूछ सकते हैं। अब मैं बाल श्रमिक वाले को दे रहा हूँ 10 स्टार। मेरी नजर में ये पेपर में है, ये बार पेपर में बाल श्रमिक या तो बाળકોને મુક્ત ફરજિયાત શિક્ષણ,
ये दो में से एक पेपर में पूछाएगा। ये मेरी नजर में है કે બાળકોને મુક્ત ફરજિયાત શિક્ષણના અધિકારની મુખ્ય જોગવાઈઓ જણાવો, ये वाला पूछा सकता है। नहीं तो वृद्धों रक्षण અને કલ્યાણ માટે સરકારી કઈ કઈ જોગવાઈઓ કરી શકે, तो ये पूछा करना चारों चार है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये दोनों को देनी है तुम्हारे। ओके, जिससे क्या हो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स तुम कवर कर सको और जल्दी से जल्दी सिलेबस तुम कंप्लीट हो। एक दिन बचा है तुम्हारा, अब जितना हो सके रिवाइज करो। तो मोस्ट आईएमपी करो भाई, मैं तो बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या पूछाएगा, तो नक्शा पूर्ति पूछाएगी। ओके, मैप पूछाएगा, मैप और ये कि कौन से चैप्टर में पूछाएगा, तो चैप्टर नंबर 8 में से क्या पूछा सकता है, तो जमीन ना प्रकार, जैसे कि काली जमीन, राती जमीन। ओके, ये कोई भी एक जमीन कहाँ पे आई हुई है उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 9 में से वन्य जीव अभ्यारण्य ये पूछेंगे। ओके, आएगा ही ये। फिर चैप्टर नंबर 10 पाक पकव तो प्रदेश, कोई भी एक पाक के बारे में पूछा होगा। अब इसके अंदर कैसा है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर मैं तुम्हारे बता रहा हूँ, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें से कितने पूछा सकते हैं, 2 पूछा सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 13 के उद्योग में एक केंद्र, ये बार आने का चांस कम है, पूछा भी सकता है नहीं भी पूछा सकता है। ये 2 तो कंफर्म है, और इसमें से एक तो आएगा ही, नहीं तो 2 आएंगे, ऐसा। और बात रही रेलवे की, तो रेलवे नहीं पूछाएगा, रेलवे तो नहीं पूछाएगा, कंफर्म है। रेलवे में से तो कुछ भी, कोई भी रेलवे का मार्क नहीं पूछाएगा, तो रेलवे को तो हाथ ही मत धरो। ओके, इनमें से तुम मैप कर लो, क्लियर हो जाएगा। उसमें भी मैं बोला खाली इसके इसके करो कि भाई जमीन के प्रकार कर लो, वन्य जीव का अभ्यारण कर लो, और पाव पकड़ो तो प्रदेश कर लो, इतने कर लो तो क्लियर हो जाएगा।